ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंध अध्याय 14 राजा वेण की कथा। आज इस अध्याय के 30 नंबर और 31 नंबर दो श्लोक है। 30 में कोई तात्पर्य नहीं है, 31 नंबर श्लोक में तात्पर्य है। तो 30 नंबर श्लोक में खुद पढ़ लेता हूँ, बाद में साथ में 31 नंबर हो रहे हैं। इति ते असत्कृतः यस्तेन द्विजा पंडितमानिना भग्नायं भव्ययं चायं तस्मै विदुर चक्रुधो। ये विदुर तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने आपने को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया। राजा के वचन से ऋषियों के दिल टूट गया और वे उस पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। 31 नंबर श्लोक। हन्यताम् एषः पापः प्रकृति दारुणः जीवन जगत असौ आसु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। हन्यताम् एषः पापः प्रकृतिदारुणः जीवन जगतसौ आसु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। हन्यताम् एषः पाप प्रकृतिदारुणः जीवन जगतसौ आसु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। हन्यताम् एषः पाप प्रकृतिदारुणः जीवन जगतसौ आसु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्।
शब्दार्थ हन्यताम, उसे मार डालो, हन्यताम, मार डालो, ये सब यह राजा पाप, पाप रूप प्रकृति स्वभाव से दारुण अत्यंत दुष्ट जीवन जीवित रहते हुए जगत सारा संसार असौ वह आसु शीघ्र कुरुते करेगा भस्मसात भस्म या राख ध्रुवम निश्चय ही। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के अनुवाद। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इसे मारो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। दोहराइए, सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इससे मारो, इससे मारो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। तात्पर्य, साधु पुरुष सामान्यतः सभी जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं, किंतु यदि कोई सर्प या बिच्छू मार दिया जाए तो वे दुखी नहीं होते। साधु पुरुषों के लिए वध करना ठीक नहीं है, किंतु वे असुरों का वध करने के लिए पक्षी होते रहते हैं, क्योंकि वे सर्पों तथा बिच्छुओं के समान होते हैं। अतः सब ऋषियों ने निश्चित किया कि राजा बेन का वध कर दिया जाए, जो मानव समाज के लिए इतना भयावह था। जिस सीमा तक ऋषियों ने राजा को वास्तव में वश में करना चाहा, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यदि कोई राजा या सरकार आसुरी हो जाए तो साधु पुरुष का कर्तव्य है कि सरकार को पलटकर उसके स्थान पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराए जो साधु पुरुषों की आज्ञाओं और उपदेशों का पालन कर सके। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति विश्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानुतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णाकृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अन्यताम एष पाप प्रकृति दारुण जीवन जगत असो वासु कुरुते भस्मसात ध्रुवम। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मारो, इससे मारो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार का देखते देखते भस्म कर देगा। किसके लिए कहा जाता है श्लोक? बेणों के लिए, महाराज बेण। और कौन कह रहा है श्लोक? ऋषि मुनि साधु पुरुष जो बेणों के राज्य में ही निवास करते थे, वह बेणों। तो बेणों किसकी पुत्र था? महाराज अंग। महाराज अंग तो महान राजर्षि थे, महान संत राजा थे, लेकिन उनकी पुत्र ऐसा क्यों हुआ? साधारण कहते कि जैसे बाप ऐसा ही बेटा, लेकिन यहाँ तो बेटा ऐसे नहीं निकला है, क्योंकि जो महाराज अंग की पत्नी व बहनों की जो मां थी वो सुनीता, वो काल कन्या थी। इसलिए साधारणतः साइकियाट्रिस्ट लोग, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो बच्चे होते हैं उनकी जो स्वभाव कैसे होता है? प्रकृति को रूपिणी कौन है? मां। स्वभाव उस 9 महीने से गर्भ में धारण करती है और उसी के जैसे स्वभाव है उसे बनती, वो लड़का भी बन जाती है। गर्भ की जो धारण कर, तो जैसे प्रहलाद महाराज ने कयाधु की गर्भ में थे, लेकिन मां कयाधु कहाँ थी? नारद मुनि के आसपास। इसलिए नारद मुनि की मुखारबिंद से हितोपदेश भागवत को श्रवण करके ही तो प्रहलाद महाभक्त बने हैं। तो क्योंकि मां की दोष ऐसी थी, तो पिछले श्लोकों में भी कहा गया इसके बारे में, तो इसके स्वभाव ऐसा ही बन गए। किसके बन गया? महाराज गणों के स्वभाव ऐसे ही, राक्षस के स्वभाव जैसे बन गया। इनके स्वभाव तो बचपन से ही जानते थे। बच्चों के साथ खेलते खेलते जो खेलते थे छोटे बच्चे, तो दूसरे बच्चों की इतनी पिटाई करते थे, बड़े क्रोधी और दम्भी थे, बड़ा नृशंस थे। कभी कभी तो खेल कूद करते करते जो विपक्ष में था कभी कभी उसको जान से ही मार डालते थे। और जब राजा बन गया तो उसका क्या हालत होगा? अवश्य मुनि ऋषि लोग ने इसको राजा बनाने का विवश होकर बनाए, नहीं तो कोई राजा महाराज अंग की मात्र एकमात्र पुत्र ही था। कौन? बेणा। महाराज अंग जब पुत्र के स्वभाव से विचलित होते हुए दुखी होकर जंगल में प्रवेश कर गए भगवान हरि को आश्रय करने के लिए। वनम लक्षण त्वं हरिमाश्रय, भगवान हरि को आश्रय करने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए वो ऐसे वो योग्य पत्नी और पुत्र दोनों को छोड़कर चले गए। तो फिर राज्य में चोर डाकुओं की संख्या वृद्धि होने लगी, तो उन्होंने लुटेरों ने लूटने लगे जनताओं को। तभी मुनि ऋषि ने देखे कि
राजा की अनुपस्थिति में सारा प्रजा बड़ा दुखी हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो अयोग्य होने पर भी कम से कम राज के सिंहासन में बैठेगा तो ये तस्करों की डाकुओं की तो उपद्रव कम जाए। ये सोचकर उन्होंने उनकी माता सुनीता को बुलाकर और सारे मुनि ऋषि लोग ने बेणों को ही राज सिंहासन में अभिषेक करके बैठा दिया। बेणो राजा बन गया, यह सुनकर ही तो डाकू और चोर सब छुप गए। तो जानते हैं कितना मुश्किल से पकड़ेगा तो सीधा क्या करेगा, जान से ही मार डालेंगे। फिर भय से तो वो लोग छुप गए, लेकिन स्थिति इससे और गुरुतर बन गया जब ये बेणा अपने स्वभाव के आधार पर राज्य में कहा कि यज्ञ भज्ञ मत करो, अपने को ही भगवान डिक्लेयर करने लगा। कहा कि ये राक्षस लोग कहते कि ऐसे यज्ञ भज्ञ को बंद कराते, ये भी ऐसे ही राक्षस स्वभाव के होने के कारण। तो कहा कि किसी को बस मुनि ऋषियों को कोई सम्मान मत करो, ब्राह्मण को पूजा मत करो, यज्ञ करना बंद कर दो, ऐसा वैसा। तो ये सब देखकर फिर मुनि ऋषि लोग बोले कि ये तो स्थिति ऐसा हो गया जैसे कोई लकड़ी का दोनों साइड में आग लगा हो, इस साइड में आग, इस साइड में आग, बीच में रहने वाला चींटियों की स्थिति क्या होता है? बड़ा दुख, बड़े संघातिक होता, उनके मृत्यु आसन्न हो जाता है, ध्वंस आसन्न हो जाता। तो इस प्रकार कहे कि अभी तो ये क्या लोटोरों और डकारों से बचाने के लिए तो इसको बेणों को बैठा दिए राज्य में सिंह राजा के पद पर, लेकिन ये तो फिर ये यज्ञ करना ही बंद कर दिया, भगवान विष्णु की पूजन करना बंद करा दिया, मुनि ऋषियों को सम्मान करना बंद करा दिया। तो इसे दूसरे साइड में आग जैसे ला दिया। एक दृष्टि से तो डॉक्टर के और दूसरे अयोग्य राजा के द्वारा ऐसे पुत्र होने लगा। फिर भी मुनि ऋषि ने सोचे कि हो सकता है कि इसको हम समझा बुझाकर फिर सुधार सकेंगे, ट्राई तो करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सभी एकत्रित होकर बेणों के पास में गए और उसको समझाने लगे। तो नीतिशास्त्र कहता कि उपदेश ही मूर्खाण प्रकोपाय न शांत है। जो उपदेश मूर्खों को यदि कोई उपदेश देगा वो सुनने वाला है, कभी नहीं सुनेगा। सर्प क्रूर खड़ा क्रूर खड़ा क्रूर तरह नहीं सॉरी सर्पत क्रूर तरह खड़ा मंत्र औषधि बसेत सर्प खड़के न निवर्त है। कहते हैं चाणक्य पंडित बोले ये दोनों ही दुष्ट होते हैं, सांप भी क्रूर होता है और जो खड़ पुरुष है, जो दुष्ट व्यक्ति वो भी तो क्रूर स्वभाव की होता है। लेकिन दोनों की यदि कंपैरिजन किया जाए, एक खड़ दुष्ट व्यक्ति और एक सांप, दोनों में से अधिक क्रूर किसको माना जाता है? खड़ पुरुष को, क्योंकि मंत्र औषधि जड़ी बूटी के माध्यम से इसको आयत किया जाता है। किसको? सर्प आयत हो जाता है। लेकिन खड़ पुरुष जो दुष्ट व्यक्ति है, स्वभाव क्रूर है, उसको मंत्र औषधि के माध्यम से किसी के द्वारा किसी अन्य माध्यम से भी इसको संजमित करना बड़ा कठिन है। यहां पर इसी की एक प्रैक्टिकल जो उदाहरण है कि जब मुनि ऋषि लोग ने जाके समझाए राजा को, बेण को कहे कि देखो बेणो, ऐसा करना ठीक नहीं है। यज्ञात भवती पर्जन्य से भगवान गीता में कहा, यज्ञात भवती पर्जन्य पर्जन्यात अन्न संभव अन्नाद भवती भूतानी आदि। तो लोग बताए कि देखो तुम यज्ञ कराना क्यों बंद करा दिया? भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना राजा के कर्तव्य है, तुमको तो प्रोत्साहित करना चाहिए ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए। यज्ञ के माध्यम से फिर पर्जन्य अर्थात वर्षा होगा, वर्षा से ही फिर अनाज उगेंगे, फिर लोग खाए, प्रजा सुखी रहेंगे, समझाए। तो सुनने के बाद तो कहा कि ऐसा ठीक नहीं, आप लोग जो बोलते हो आप निपट को उल्टे वो कहने लगा। किनको? मुनि ऋषियों को। आपको कुछ भी धर्म का ज्ञान कुछ भी नहीं है, आप बताया नहीं, ये भी किताबें नहीं सुने हो, जानते नहीं कि नराणाम च नराधिपम, मनुष्य में मैं कौन हूं? राजा हूं। राजा ही भगवान होता है, कहा बस है। राजा ही तो, राजा के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं।
विष्णु विरंची गिरीश इंद्र वायु जम रवि पर्जन्य धनदः कुबेर सोम क्षिति अग्नि अपामपति वरुण एते च अन्ये च विबुधा प्रभव वर्षापयो देहे भवंती नृपते सर्वदेव मया नृप। ताकि सारे देवता कहाँ निवास करते हैं? ये सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। तो इसलिए राजा ही स्वयं भगवान है। तुम लोग मूर्ख अभी तक शास्त्र भास्त्र को जानते नहीं, उल्टी वो मुनि ऋषि को जानते हैं। क्या है कि राजा के शरीर में सब निवास करते, सारे देवता सर्वदेव मया रूप। जो राजा है सभी देवता उसके शरीर में अधिष्ठान है, सब निवास करने के कारण वही भगवान है। इसलिए मैं ही भगवान हूं, तुम लोग जो कुछ करते हो, जो कुछ पूजा सामग्री जो कुछ रखे, मेरी पूजा करो, सबका पूजा हो जाएगा। है शास्त्र कहता है कि भाई भुक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही समस्त यज्ञ तपस्या के मात्र एकमात्र भुक्ता है। और भगवान विष्णु को ये प्रसन्न करने से ही जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन बेड़ा कहता कि नहीं, मुझे पूजा करो, सारे यज्ञों की जो आहुति सबसे पहला आहुति मैं ही खाने की योग्य हूं, मैं ही सारे यज्ञ के आहुति के भोक्ता मैं ही हूं। इसलिए जो कुछ पूजा यज्ञ आदि तुम लोग करोगे, ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए करो, सब मुझे अर्पण करो। जत करोसी जदास्मसी जत जुहोसी ददासी जत तपस्यसी कौनते ये तत्कुरु स्वमदर्पणम। कौन कहा? भगवान ने कहे गीता में 9वें अध्याय में। लेकिन बेड़ा कहता कि नहीं, वो भगवान मैं ही हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं है। ये सभी देवता 33 कोटि देवता ब्रह्मा शिव और विष्णु तक भी सभी मेरे शरीर में ही आश्रय करके रहे। इनका कोई दूसरा आश्रय स्थान नहीं है, सभी मेरे शरीर को आश्रय करके रहे, इसलिए मेरी ही पूजा। तो ऐसा ही जो दुष्ट व्यक्ति होता है, तो मुनि ऋषि लोग ने इसीलिए निर्णय किया कि इसका क्या कर देना चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। इसलिए ये तीनों श्लोक में विशेष रूप में 30, 31 और 32 में मुनि ऋषि ने अपने क्रोधों को व्यक्त कर रहे हैं। क्रोध जैसे आपने टीका लिखते हुए श्लोकों में 30 से 32 तक श्रीधर स्वामी कहते कि तेन असत्कृतः भग्नायं यांचायं चक्रुधु क्रोधं चक्रुहु। तो मुनि ऋषि लोग ने इसे सुनकर असत्कृता, इसका असत कार्य को देखकर, किसका? महाराज गण को, साधुओं के उपदेश को स्वीकार नहीं किया। थोड़े बड़े भग्न हृदय होकर हृदय दिल तोड़ गया। उन्होंने इतने सुंदर भाव से इसको समझा रहे थे, कुछ सुना नहीं, इसलिए क्रोधन चक्र, उनके मन में क्रोध आ गया। किसके मन में? मुनि ऋषियों के मन में। और उन्होंने इस श्लोक में प्रकृति में दो बार कहे कि हन्यताम हन्यताम। इसलिए वीरराघवाचार्य कहते कि कोपात दिरुक्ति, दो बार क्यों कहे कि हन्यताम हन्यताम? क्योंकि अत्यधिक बहुत क्रोधित हो गए, ज्यादा क्रोधित होने के कारण ये व्यक्त करता है कि दो बार कहे क्या, हन्यताम हन्यताम, मारो इसको, मार डालो है। दो बार बड़े क्रोधित हो गए थे। तो इसलिए तेन असत्कृता भस्मसात कुरुते करिष्यते तस्मात् यमेव भस्मी कर्तव्य इति भाव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि श्लोक का यही भाव होता है कि क्योंकि इसको भस्म कर देना ही, इसको भस्म कर देना चाहिए, नहीं तो ये सबको भस्म, सारा राज्य को भस्म कर देगा। जैसे श्लोक कह रहा है, मुनि ऋषि कहते कि यदि इसको जीवित छोड़ दिया जाए, पूरा राज्य को भस्म, प्रजा समेत समग्र राज्य को भस्म कर देगा। तो इसलिए उचित है कि इसी को भस्म कर दिया जाए। किसको? ऐसा ही मुनि ऋषि लोग ने अपने विचार किया। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं, वो प्रहलाद महाराज की उक्ति को कोट करते हैं। प्रहलाद महाराज ने भी भागवत में कहा है कि साधु पुरुष साधारण किसी को जान से मारते नहीं है, बड़ा दयालु होते हैं, परे दुखी होते हैं। लेकिन फिर भी साधु लोग ने बिच्छू या सांप को वध करने में अनुमोदन करते हैं।
तद्यच्च मन्युम् असुराश्च हतस्तयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकाश्च निवृत्तिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपम सिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति। प्रहलाद महाराज ने कहा अपने प्रार्थना में जब सिंहदेव को शांत कराने के लिए प्रार्थना करते थे तो कहे कि अब ये असुर राज का तो वध हो गया। किसका? ये हिरण्यकशिपु का वध हो गया और सभी लोकाश्च निवृत्ति सब भय से मुक्त हो गए। समस्त सारा पृथ्वी भी भय से मुक्त हो गया। तो इसलिए हे नृसिंहदेव आपकी ये भयभीत रूप को आप शांत कर लीजिए। साधु लोग तो ऐसे ही बिच्छू और सर्प को वध होते देखकर भी प्रसन्न होते हैं। मोदे तो इसको अनुमोदन करते हैं। यदि सांप को और बिच्छू को वध कर देना भी। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बार गए थे अपने गुरु महाराज को मिलने के लिए। इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मायापुर में। अब देखिए मायापुर में जहां पर चैतन्य मठ है, भक्ति सरस्वती ठाकुर का समाधि है, उनके भजन कुटीर। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए प्रभुपाद जी ने गए थे। अभय बाबू थे उस समय, कलकत्ता से गए थे मिलने के लिए, गृहस्थ थे। लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने जो निवास था फास्ट बिल्कुल भी वहीं मैंने कुछ सभी शिष्यों अपने शिष्यों के साथ में बातचीत करते वहीं खड़े थे। प्रभुपाद जी ने दूर को देखकर प्रणाम करके तुरंत नीचे ही जा रहे थे। लेकिन एक सांप एकदम निकट में आ गए हैं। लीलामृत विवाह पढ़े, इसको लीलामृत में वर्णन है। प्रभुपाद लीलामृत में देखोगे सांप एकदम निकट में आ गया प्रभुपाद जी के, कम से कम 2-3 हाथ के दूर में रह गया। अभी क्या करेंगे? अभी वो सो लोग सोच लीजिए अभी बड़ा देख रहा है कि दुष्ट क्रूर सर्प है, विषधर सर्प है। अभी हो सकता है कि अभय बाबू को भी क्या करेगा? दंशन कर देगा। अभी क्या करेंगे इससे? सभी लोग सोचते थे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम साधु हैं कैसे क्या करें। लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर ने देखे और तुरंत कहे इसको मार डालो, इसी क्षण में मार डालो। जैसे ये बेड़ों के प्रति रखे ऋषि मुनि ने कहा मार डालो इसको। तो तुरंत कोई ब्रह्मचर्य ने इसको डंडा लाकर बस मार दिया सब। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस समय थोड़ा चिंतित थे कि ऐसा कैसा हुआ, साधु कैसे दूसरे जीव को मार देने के लिए मार डालने के लिए बोल सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि बाद में जब मैं भागवत पढ़ा और प्रहलाद महाराज की स्तुति को पढ़ने लगा तो फिर समझ गया। प्रभुपाद जी ने कही कि मैं प्रहलाद महाराज ने जब स्तुति को पढ़ा तो प्रहलाद महाराज जो महाजन है वो कह दे कि मोदे तो साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु पुरुष भी इनका वध की अनुमोदन करते हैं। किसके? बिच्छू या सर्प। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता, खड़ व्यक्ति होता, वो तो इनसे भी क्रूर होता है। मंत्र औषधि वसेत सर्प खड़ंग के न निवर्ते। मंत्र औषधि के द्वारा सांप को वश में किया जाता है, लेकिन ये कहां से वश में आने वाला है। तो इसीलिए ऋषि मुनियों की जो युक्ति ये युक्त है। उन्होंने कहा कि जो मार डालो, इसी मुहूर्त में मार डालो। किसको? नहीं तो ये पूरा संसार को भस्म कर देगा। इसलिए नहीं तो आसु कुरुते भस्मसात ध्रुव। ये निश्चित ध्रुव सत्य है कि यदि इसको वध नहीं किया जाए वेणु को, तो फिर ये संपूर्ण प्रजा सहित समस्त राज्यों को भस्म कर देगा। इसलिए उन्होंने अनुमोदन किया कि इसको मार डालो। बड़े क्रोधित होकर मार डालो इसको। क्रोध को ऐसा ही शांत किया जाए। क्रोध को भी लेने की वैष्णव लोग ने सब जैसे आइसक्रीम जैसे पूरा ठंडे रहते हैं पूरा नहीं। समय आने पर इनको भी क्रोधित होना पड़ता। हनुमान जी को भी क्रोधित होना पड़ा। किसके लिए? रावण जैसे दुष्ट को विनाश के लिए। क्योंकि भगवान मैंने रामचंद्र जी की द्रोही बना, सीता को अपहरण किया। ऐसा दुष्ट राक्षस को वध करने के लिए हनुमान जी ने भी पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने भी अपने क्रोध को राम जी की सेवा में लगाया। इसलिए भक्त लोग नहीं कि शांत रहते, लेकिन नहीं, शांत तो रहते सामान्य स्थिति में, बड़े दयालु होते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई द्वेषी व्यक्ति भगवान की द्रोही का होता है, वैष्णव की द्रोही होता है, सारा जगत की नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है, तो फिर मुनि ऋषि लोग ने क्रोधित होना समीचीन है।
इसलिए कहेंगे हन्यता में ऐसा, इसको मार डालो इसको, किसको? लेकिन आप ऐसे कहेंगे कि आप वो मुनि राम भी किसी को वैसे बोलेंगे, फिर वो ठीक नहीं रहेगा। स्थिति को देखना चाहिए, किसी स्थिति पर उन्होंने कहे। जब उनको समझाने बुझाने के लिए भी प्रयास किए, वो समझाए, उसको बुझाए, लेकिन वो समझा नहीं है, कुछ भी सुना नहीं। अंत में ये अंतिम स्टेज है, उस जान से मार डालना है। कभी होता ना, कोई वो हम दूसरे का देखकर फिर हम भी ऐसे आचरण करना शुरू करते हैं। एक डॉक्टर था, लेके क्या वो बैल का वो कहानी है ना, कि एक घोड़ा था या बैल था, वो खा लिया था छोटा सा कद्दू या पंपकिन में से निकल गया, तो हाँ लटक गया था। हजार है तो वो पूरा छटपटा था, तो उसको डॉक्टर पास लिया, तो डॉक्टर क्या किया, हाथ तोड़ा, इसको ट्रांसलेट कर दिया, वो टुकड़े हो गया, बस अंदर चला गया। जो ले गया था देखा कि ऐसे ही इसका गला में ऐसे ही हो गया था, बड़ा ऊंचा हो गया, तो डॉक्टर नहीं होता, तो उसका माँ ही बीमार पड़ गया। माँ का ठंडी होने के कारण थोड़े गले में ऐसे ही फूल गया, ऐसे ही। तो वो उसको डॉक्टर के पास ले बोला कि मैं देखा हूँ ऐसा कैसे ठीक कर दिया, बोला देखा वो घोड़े का गला ऐसे फूल गया था, गाय का फूल, तो ठीक कर दिया। बोला डॉक्टर के पास जाने मैं सीख गया हूँ क्या करूँगा, तो हाथ को गया और उसको बुढ़ी माँ भी सही मर गई है। तो ऐसा ही हम इमिटेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी स्थिति को जजमेंट करना चाहिए कैसे चल रहा है। ऋषि मुनि लोग ने इसलिए क्रोधित हुए कि बेणुपुर ने समझाने के लिए भी पूरा प्रयास किया। कोई मुनि ऋषि लोग नहीं इसको बैठाए थे सिंहासन में, और वो फिर उन्हीं का उपदेश को उल्लंघन करने लगा, उन्हीं बात नहीं सुना और कहा कि मैं ही भगवान। ये सारे देवता 33 कोटि देवता, ब्रह्मा शिव विष्णु समेत सभी मेरे शरीर में ही निवास करते हैं, सब मेरी पर आश्रित है। इसलिए तुम लोग ये सब देवताओं की पूजा न करके यज्ञ में आहुति उनको नहीं चढ़ाना, केवल आहुति किसको चढ़ाना, ओम विनाय स्वाहा कहोगे तो सभी देवताओं को मिल जाएगा, विष्णु समेत सबको मिल जाएगा, तुमको दूसरा कुछ करना नहीं है। तो इसलिए इतनी बड़ा दुष्ट व्यक्ति को समझ गए, क्योंकि सारा जगत के कल्याण के लिए एक व्यक्ति को सेक्रीफाइस करना चाहिए। नीति शास्त्र कहता कि यदि कोई गांव पूरे गांव का हित के लिए तो एक आदमी को सेक्रीफाइस किया जाए तो इसको कर देना चाहिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट का हित के लिए यदि एक गांव को सेक्रीफाइस करना पड़ता तो कर दिया जाए। पूरे देश को संभालने के लिए यदि करिए एक डिस्ट्रिक्ट का, तो उसको भी सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। तो इसलिए एक बेड़ा का मृत्यु यदि हो जाएगा पूरा जगत की कल्याण होगा। तो इसमें ऋषि मुनि लोग ने जो क्रोधित होकर उसको है कि हन्यताम ऐसा मार डालो, इसको मार डालो। इसलिए इनके जुक्ति इनकी का जो कहना पूरा जुक्ति युक्त था। इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाते हैं। साधु पुरुष तो स्वभाव से दयालु होते हैं, किंतु यदि कोई सर्प या बिच्छू मार दिया जाए तो वे दुखी नहीं होते। साधु पुरुषों के लिए वध करना ठीक नहीं है, किंतु वे असुरों की वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि असुर प्रकृति के लोग सर्पों या बिच्छू के समान होते हैं। वस्तुतः ये तो सर्प और बिच्छू से भी अधिक क्रूर होते हैं। तो इसलिए इनकी वध कर देना शास्त्र में भी अनुमोदित है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि इसको वध कर दिया जाए। और प्रभुपाद ने हमें सलाह देते कि यदि कोई राजा या सरकार आसुरी हो जाए तो साधु पुरुष का कर्तव्य है कि सरकार को पलट कर उसके स्थान पर ऐसे योग्य व्यक्ति को आसीन कराएं जो साधु पुरुषों की आज्ञा या उपदेश को पालन कर सके। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, ये समाज का क्या होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, ब्रेन। और जो राजा क्षेत्रीय राजा क्या होता है, बाहु। राजा के पास में इतनी बुद्धि नहीं होता है, बुद्धि वो कहां से लेता है, ब्राह्मणों से। इसलिए प्राचीन काल में हम जब देखते हैं कोई राजा यदि अच्छा शासन करता था
तो ब्राह्मणों की बुद्धि बा एक रखता था एडवाइजरी काउंसिल, एक रखता था पंडित सभा, और उनसे सलाह लेता था। लेकिन चाणक्य पंडित की सलाह से चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते थे, तो उनके शासन बहुत अच्छा चलता था। ये चाणक्य पंडित ब्राह्मण थे और सभी जानते शास्त्रज्ञ थे, और उन्होंने जैसे उपदेश देता था उनके उपदेश सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते थे। भारत इतिहास में आप देखोगे सुवर्ण जोग कहते, किसको? विक्रमादित्य, अवंतीराज उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शासन को कहते कि सुवर्ण जोग भारत का। वो कैसे शासन करते थे? वो भी एक पंडित सभा रखे थे, जिसमें कालिदास, बराहमीर, घटकरपुर, चरक आदि सभी प्रकार के सभी अलग अलग ब्रांच के पंडितों को रखी सभा रखे थे। नवरत्न कहते थे इनको, नवरत्न की सभा था। और पंडित लोग ने सलाह देते थे, किसको? विक्रमादित्य को। कुछ करना है तो उनसे सलाह लेकर तब करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी भी ये कहते थे कि प्रत्येक मंदिर को चलाने के लिए जो प्रेसिडेंट होता है इसको एक ब्राह्मणिकल काउंसिल रखना चाहिए। ब्राह्मणों से कुछ का डिसीजन लेने के पहले इनसे सलाह लेना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब ऐसे ये कर्तव्य है ब्राह्मणों की, ये सब समाज के मस्तिष्क है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति जैसे राजा हो तो उसके पास उसको ब्राह्मणों की इतनी शक्ति होना चाहिए कि उसको हटाने में समर्थन हो जाए, माने समर्थ होना चाहिए। जैसे मुनि ऋषि लोग ने समर्थ थे इसको हटाने के लिए, इसको देना। क्रोधित होकर कोई अस्त्र शस्त्र धारण करने का कोई जरूरत नहीं था, खाली क्रोध में इतनी क्रोधित हुए उसी से मर गया। उनके अभिशाप से बस मंत्र से मार डाले। ब्राह्मण के पास में ऐसे शक्ति भी होना चाहिए। आजकल ऐसे कोई शक्ति है? मंत्र ही खाली मार डालो वो है कि वो मर जाए, ऐसा वही हो। जो हमेशा सच कहेगा उसका कोई क्वेश्चन सच होता है। तो हम हमेशा सच कहते हैं। कोई है ऐसे व्यक्ति आप लोग में जो हमेशा ही सच कहता, कभी झूठ नहीं कहता? है कोई? झूठ कहने वाला का व्यक्ति का वचन कैसा सच हो सकता जो हमेशा सच कर झूठ कहता है? तो प्राचीन काल में मुनि ऋषि लोग ने सदा सत्य कहते थे। तो इसलिए ब्राह्मण प्रभुपाद कहते मैं ईश्वर को जो बनाया है, ईश्वर सोसाइटी, मेरे एक लक्ष्य इसका है भी जो ब्राह्मण को क्रिएट करना। कलियुग में सभी जन्म से क्या है? सूत्र है, कड़व सूत्र संभव है। लेकिन जन्म ना जायते शूद्र संस्कार यदि उच्यते वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। प्रोपेल की जगह पर इसको श्लोक कोट करते हैं कि जन्म से सब शूद्र होने पर भी संस्कार के द्वारा सदगुरु के माध्यम से संस्कार प्राप्त करके ही उनको दोबारा जन्म दिया जा सकता है, आध्यात्मिक जन्म। पहले तो शुक्र जन्म प्राप्त हुआ था माता पिता से, ये शरीर मिला था, लेकिन इस संस्कार के माध्यम से सदगुरु के द्वारा फिर इसको आध्यात्मिक जन्म दी जाती है। जैसे कहते हैं संस्कार फिर दोबारा जन्म होता है इसकी, आध्यात्मिक जीवन में जो प्रवेश करता है, तभी इसको द्विज कहते हैं, दोबारा जन्म लिया। लेकिन जो वेद पढ़ना प्रारंभ करता है आध्यात्मिक शास्त्रों को, तभी इसको थियोरेटिकली सब समझ गया तो उसको विप्र कहते हैं। विप्र कौन होता है? जो थियोरेटिकली शास्त्र को समझ चुका है, बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता, बोल सकता, सब कुछ थियोरेटिकली बहुत श्लोक याद किया, सब कुछ जानता है, लेकिन जब तक आचरण नहीं करेगा वो ब्राह्मण नहीं कहा भाई। ब्राह्मण को शास्त्र जानता नहीं, इसका आचरण भी करता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो शास्त्र पढ़ के समझ केवल समझाने की मैं शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी उसको आचरण में भी वो निभा सकता है, आचरण में भी सही होगा। तो इसलिए ऐसे ब्राह्मण के समाज में आवश्यकता है। प्रभुपाद जगत में ईश्वर को इसलिए बनाया कि कुछ ब्राह्मणों को ऐसे क्रिएट किया जाए जिन्होंने समस्त संसार को सुधार सकते हैं, ये बुद्धि दे सकते हैं राजा। एक बार एक सांबादिक ने पूछा कि स्वामी जी आपने तो इतनी कह रहे कि समाज को सुधारने के लिए होना चाहिए राजा कैसे होना चाहिए, तो आप ही लग रहे सबसे योग्य हो, क्योंकि आप सबको कह रहे, सबको डांट रहे हो, सबको कह रहे युवराज के लिए नॉनसेंस, यू डोंट नो एनीथिंग, तो आपको सब पता है इसके लग रहा है, तो इसलिए आपकी ही राजा बना देते हैं पूरा विश्व का।
आप राजा बनोगे? प्रभुपाद जी कहे कि मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन राजा का क्या बनूंगा? राजा का गुरु बनूंगा। ब्राह्मण जो वैष्णव तो उनका काम है गुरु बन के पास तो शिष्य को जो एडवाइस देना पड़ेगा ना। प्रभुपाद जी मैं राजा की गुरु बनूंगा, उसका स्पिरिचुअल मास्टर दूंगा, उसको मैं जैसे उपदेश दूंगा वैसे ही कार्य करेगा। राजा को क्षत्रिय होना ही जरूरी है। क्षत्रिय स्वभाव नहीं हुआ तो कहां से लड़ाई करने जाएगा? क्षत्रिय जो होता तो उसके एक हाथ कट जाने पर भी दूसरे हाथ में फिर मारने के लिए भागेगा। क्षत्रिय हुए बिना मैंने राजगुण से ही क्षत्रिय होते हैं, लेकिन क्षत्रिय को सब समय ब्राह्मण से उपदेश को सुनना चाहिए। ब्राह्मण की उपदेश के आधार पर उसको कार्य जो करेगा तो फिर वो सब सुव्यवस्थित रहेगा सब कुछ। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि जो भक्तों के सही अन्याय का सहन नहीं करना चाहिए। कहते कि साधु पुरुष का कर्तव्य है कि सरकार की पलट कर उसके स्थान पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को आसीन कराएं, तो साधु पुरुषों की आज्ञाएं एवं उपदेश की पालन कर सके। लोग अभी कैसे करेंगे? पर साधु पुरुष में कर्तव्य की पलट देना चाहिए सरकार को। जो सरकार ठीक से नहीं चल रहा, धर्म के नियम पर नहीं चल रहा है, धर्म तो साक्षात भगवान जो धर्म की स्थापना की, इसके गलत मार्ग पर चलता तो उसको साधु लोग ने इतनी शक्तिशाली बना कि इसको उठा के फेंक देना चाहिए। कहां से? सिंहासन से। किसी योग्य व्यक्ति को फिर सिंहासन में बैठाना। तो आप लोग क्या करोगे यदि कोई सब योग्य शासन चल रहा? तो आप लोग कैसे शक्ति है हम लोग कैसे शक्ति है? क्या वोटिंग? कितना साधु लोग का कितना वोट मिलेगा? कितना साधु है इतने वोट देकर किसको बैठाएगा? प्रभुपाद जी कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं है, डिमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी नहीं है, इसको डिमोक्रेसी। सब राक्षस होगी, चुने रहते हैं, नेता की पद पर खड़े रहते हैं और कहते कि इलेक्शन आ गया, कहें कि आप आपको वोट दो, हम आपको क्या देंगे? राम राज्य देंगे। उनको पता ही नहीं राम राज्य क्या होता है, पता ही नहीं राम राज्य क्या होता है। लेकिन कहते कि हम तो आपको राम है, रोटी कपड़ा और मकान ये देने से राम राज्य हो जाएगा। तो ये सभी बेड़ों की चले। आजकल जो शासक किसके चला होते हैं? बेड़ों की चले। बेड़ जैसे राजाओं की तो कमी नहीं है, लेकिन वो ऋषि मुनि जैसे संत की कमी है। अभी समाज में ऐसे संत नहीं है जैसे बेड़ जैसे राजा को तो तुरंत बचर बल के ही ध्वंस कर दे। ऐसा कोई राजा है? अन्य एक ऐसे संत है अभी। इसलिए आप लोग के कर्तव्य संत बने हैं। भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, महाप्रभु ने कहा। इसलिए जिसकी जन्म विशेष रूप में भारत भूमि में हुआ है, इसको जन्म सार्थक करना चाहिए, इसको संत बनना चाहिए, साधु बनना चाहिए, इसको भगवान के महान भक्त बनना चाहिए और सारा दुनिया को ये सब दूसरों को भक्त बनाना चाहिए। जो समाज में भक्तों की संख्या इतना होना चाहिए कि जो जब डेमोक्रेसी में चलते रहता फिर भी वोट देकर राजा को हटा सकते हैं किसी भी। इसलिए भक्तों की संख्या बहुत बढ़ना चाहिए। इसीलिए अभी ये प्रभुपाद जी का निर्देशन पर अभी क्या चल रहा है? गीता विचार मैराथन जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञाएं गुरु होया तारो ही देश। महाप्रभु ने इसलिए आदेश दिया गीता की वितरण करो। तो गीता पढ़ेंगे लोग तो इनकी मति सुधरेगा, नहीं तो कैसे वे सुधरेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? इनके मुनि ऋषि ने इतने शक्तिशाली थे, बेड़ों को बस केवल बोल कर ही समाप्त कर दिया। इसको अपने क्रोध से क्रोधित हुए और कहे कि मार कर बस अभिशाप देकर समाप्त कर दी, बस मर गया तुरंत। हमारे पास में ऐसी शक्ति है नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयास मैंने उसी प्रकार शुद्धता को बढ़ाने के लिए, प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भारत भूमि में जन्म जो लिया है उसके धर्म इसकी कर्तव्य है संत बने, अपने जीवन को सार्थक करें, महान भक्त बने और सारा जगत में कैसे भक्ति का प्रचार होगा, सभी सुखी रहेंगे। वैष्णव ही केवल पर दुखी होते हैं, इनकी कर्तव्य है। तो इसलिए ऋषि मुनि लोग ने जो पेड़ों को मार डालने के लिए कहे थे हन्यताम ऐसा ही है, इनकी जुक्ति चुकता है।
सही है। प्रभुपाद जी की कहना तात्पर्य की सही है, क्योंकि ऋषि मुनि लोग ने भी, संत लोग भी कई बार बिच्छू या सांप को मार डालने में अनुमोदन करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा। और ये बेणा जो था, ये सर्प या बिच्छू से भी कई गुणों से क्रूर व्यक्ति था, इनसे भी क्रूर था। और इसलिए सारा जगत के कल्याण के लिए एक व्यक्ति को मार डालना ये अनुमोदन है शास्त्रों से। लेकिन हमारा जो कर्तव्य, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जी के अंत में कहते कि हाँ, साधुओं की कर्तव्य है कि जो राजा दुराचारी है तो इसको हटाकर अच्छे साधु राजा को सिंहासन पर बैठाए, जो राज्य को ठीक से शासन करे। तो इसमें हमारे पास अभी कमी है, हम ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए प्रयास करना, साधु बनना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बेण जैसा दुराचारियों की संख्या तो बढ़ते जा रहा, लेकिन साधुओं की संख्या इतने बढ़ता, कली का प्रभाव है, कली युग है। लेकिन फिर भी ये घोर कली अभी प्रवेश नहीं किया है, अब ये सुवर्ण युग चल रहा है, युग संध्या। द्वापर जा चुका है और घोर कली को अभी प्रवेश नहीं किया है। 5000 साल बाकी है, नहीं 10,000 साल और बाकी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहे कि मेरी जो किताब कितने साल तक चलेगा, 10,000 साल तक। तो इसलिए किताबों का वितरण होना चाहिए, इस संदेश को अभी लोगों को वितरण करना चाहिए। इसलिए इसी युग संध्या में ही प्रचार करके ही महाप्रभु ने कहे कि सभी जीव, समस्त जगत के कल्याण के लिए समस्त प्राणियों को कहाँ ले जाना चाहिए, भगवत धाम भेज देना चाहिए। जब ये 10,000 साल के अंदर जो उद्धार नहीं हो पाएंगे, घोर कली के सामना करना पड़ेगा, तो इनका हालत क्या होगा। भागवत नहीं कहा गया, और कई भविष्य उत्तर पुराण में कई जगह कहा है, लोग अंत में कैसे बन जाएंगे, इसने हो जाए 6 इंच एक सिर बड़े बड़े हो जाएगा, शरीर ऐसे ही कंकाल सार हो जाएगा। लोग बेगुन के वृक्ष से बेगुन तोड़ने के लिए क्या डालेंगे, सीढ़ी डालेंगे। पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, अभी तो सूख गया, अभी तो नदी सूख रहा है। और क्या होगा 10,000 साल के बाद, गिरिराज जी भी आस्ते आस्ते नीचे जा रहे हैं, तो चले जाएंगे। पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगा, माँ बच्चे को जन्म देकर ही सुखा जाएगी, शास्त्र में कहा। ऐसे जो वर्णन की गई, घोर कली का क्या स्थिति आएगा। इसलिए हम घोर कली का तो प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। और संत केवल अपने हित के लिए चिंतन नहीं करते हैं। राजन्य दस्यु रूपेण, कलिजुग के राजा ये दस्यु के समान होंगे, बेणों के जैसे होंगे। ये भागवत 12वें स्कंद में भी सुत गोस्वामी कहते हैं, राजन्य दस्यु रूपेण, ये सब दस्यु जैसे बेण जैसे बनेंगे। तो इसलिए ऐसे राजाओं की कवल से उद्धार होने के लिए हमें भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, स्वयं भक्त बनना चाहिए और उसके प्रचार को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कहते राम राज्य देंगे, पता नहीं इनको राम राज्य क्या होता है। राम राज्य जो होता है वो केवल शारीरिक सुख के लिए देखते नहीं थे, प्रजाओं की हित अर्थात भगवत धाम को कैसे ये प्राप्त करेंगे उसके लिए भी चिंतित रहता था राजा। नाधि व्याधि श्लोक था कि रामचंद्र के राज्य कैसे था, राज्य शासन कैसा था। नाधि व्याधि जरा क्लेश ये सब कुछ नहीं था। राम राजानी अधोक्य जय, राम राज के मृत्यु अनिच्छतांग नास्ती, राम राजानी अधोक्य जय, भागवत में कहा गया। जहां पर अधोक्य रामचंद्र जी शासन करते थे वहां पर इच्छा मृत्यु था लोगों की। लोग न चाहने पर उनको मृत्यु नहीं होता था, न त्रिताप क्लेश इनको भोगना पड़ता था, न किसी प्रकार की व्याधि ग्रस्त होते थे। अधिदैविक, आधि भौतिक, आधि आध्यात्मिक क्लेशों से मुक्त थे। भय और शोक ये सब कुछ नहीं था प्रजा के पास। तो ऐसे राज्य कौन दे सकता अभी, लेकिन कहते कि हम राम राज्य देंगे। प्रभुपाद ने कहा कि केवल इसी कृष्ण भावना में तांगोलन, ये जो मैं प्रारंभ किया हूं, ये समग्र विश्व के भविष्य के लिए एकमात्र आशय है। इसी संस्था के माध्यम से पूरा विश्व के कल्याण किया जा सकता, नहीं तो कोई दूसरे आश्रय नहीं है। इसलिए जो इस्कन में जो भक्त हैं, उनकी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, स्वयं भक्त बने
और इस भक्ति का प्रचार पूरा दुनिया में करें। प्रभुपाद सपोर्ट किया, कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए राजा बनने के लिए, कोई भक्त यदि है, क्योंकि राजा से नहीं आएगा तो सीट पर कहां से शासन चलेगा। प्रभुपाद जी की उपस्थिति में है अमेरिका में एक प्रभुपाद डिसेबल खड़ा था प्रेसिडेंट में, कहाँ का अमेरिकी प्रेसिडेंट में, और वोट नहीं मिला, प्रभुपाद ने अनुमोदन नहीं किया, वो तीसरे स्थान पर आ गया। वोट में जो कैंडिडेट सब खड़ा थे तीसरे स्थान पर, इंडिपेंडेंट खड़ा था तो कितने, लेकिन किसी राजर्षि को आना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम तो राजा नहीं बन पाओगे तो क्या बनना, राजा की गुरु बनो। प्रभुपाद ने मैं राजा की गुरु बनूंगा, इसको उपदेश देना चाहिए। तो ये सभी की कर्तव्य है कि भारत भूमि के हईल मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक कई करो परोपकार। असली परोपकार यही है, कृष्ण भावना में आंदोलन का विस्तार करने, प्रचार को आगे बढ़ाना। जब तक इसे राजा जो कोर्ट के भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे कि जब तक कोर्ट का जो जज है जब तक वो तिलक कंठी धारण कर कोर्ट में नहीं बैठेगा तो न्याय कहां से मिलेगा। आज आप देखो प्रैक्टिकल जो जज लोग भी आजकल पैसा देने शुरू कर दिए, तो कहां से न्याय मिलेगा प्रजा को। भक्तिविनोद ठाकुर एक जज थे जो कि जाते थे क्या कंठी तिलक धारण कर बैठते थे कोर्ट। तो राज जो भी कोई न्याय देने वाला, जो राज्य को शासन करने वाला, ये जब तक सभी भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बनेंगे तो राज्य में कोई किसी प्रकार की शांति आना संभव नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसके लिए भक्तों का। सब भक्त बनिए और प्रचार कीजिए, प्रचार ही सार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसके प्रश्न है? समय हो गया। किसी के प्रश्न नहीं है? भूख लग गया सब। हरे कृष्ण। महाप्रसाद कहाँ है?